माता पार्वती के दो प्रश्न। नंबर एक मंगल सूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। नंबर 2, इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि प्रभु, मेरे दो प्रश्न हैं, आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुमको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, मंगलसूत्र में कौन से मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद एवं पति रोगग्रस्त हो जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बड़े ही ध्यान से सुनने पर किसी भी स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और एक दुखी इंसान अपने जीवन के सारे दुखों को दूर कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा ताकि तुम अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ सको। तुम इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो किसी काम नहीं आता। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं वचन देती हूँ, मैं इस कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार विष्णु और लक्ष्मी संत का रूप बना करके भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। फिर वो उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और इस घने जंगल में बैठे क्यों रो रहे हो। फिर इस प्रकार श्री विष्णु की बात सुनकर के उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वो अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, महाराज, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो भी काम करता हूँ वो बिगड़ जाता है। इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के गहने गवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु कहते हैं, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। जरा मैं भी तो जानूं तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पत्नी के गहने बेच करके अपना व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। लेकिन महाराज, मैं ये सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था। अब वो लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और कुछ सीखो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बातें सुनकर के अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ पर इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु कहते हैं, तो ये बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो। महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरी तरफ मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है।
मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर के वास्तव में दुखी हो जाते हो? हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूं। तो विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? अब वो व्यक्ति फिर एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वो व्यक्ति कहने लगा, हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर विष्णु कहते हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब विष्णु ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किए तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातें सुनकर के मुझे कुछ आशा बन रही है। फिर विष्णु कहते हैं, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वो बातें सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती है, मगर मेरी नजर में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल भी खराब नहीं है। वो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातों को ध्यान से सुनकर उन बातों को अपने जीवन में उतारकर बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसके लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वहां सफल कैसे हुआ। तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा। तब वो तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो लोग मेरी बात को समझने को तैयार नहीं। वो तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरा साथ भी छोड़ दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो।
इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो विष्णु की बातें सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वो कहने लगा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं पूरी मेहनत और लगन से फिर से काम करूंगा। और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु उस व्यक्ति की बात को सुनकर के मुस्कुराए और विष्णु ने एक डिबिया निकाली और उस व्यक्ति को वो डिबिया दे दी और कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से भी बाहर निकालेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई मार्ग दिखाई ना दे, तुम्हें लगे कि अब इस दुनिया में जीना बेकार है। और यदि डिबिया तुमने समय से पहले खोल दी, तो बहुत सारे राज खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर उस व्यक्ति ने विष्णु को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वो डिबिया को उसी दिन खोलेगा। अब इसी प्रकार लक्ष्मी ने एक डिबिया निकाली और उस व्यक्ति की पत्नी को दे दी और कहा, इस डिबिया को स्नान करने के बाद तुम्हें कल खोलनी है। फिर तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और सभी बिगड़े काम तुम्हारे बनने लगेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो व्यक्ति घर जाकर अपने काम पर चला गया और उसकी पत्नी ने स्नान करके जब वहां डिबिया खोली जो लक्ष्मी ने दी थी, उसमें एक पर्चा और एक मंगल सूत्र था जो हर सुहागिन स्त्री की निशानी होती है। फिर वो स्त्री उस पर्चे को पढ़ती है तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वो स्त्री चकित हो जाती है। इस समय माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जो वो स्त्री पढ़कर चकित रह गई? फिर भगवान शिव कहते हैं कि तुम जानना चाहती हो कि उस पर्चे में क्या लिखा था, तो उस पर्चे में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर लिखा था। तो पार्वती कहती है, प्रभु, वो कैसे? शिवजी कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मंगलसूत्र में कौन से मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। तो सुनो, उस पर्चे में लिखा था कि बेटी, तुम्हारे जीवन में दुख और तुम्हारा पति रोगग्रस्त इसलिए है क्योंकि तुमने जो मंगलसूत्र पहना है उसमें केवल पीले रंग के मोती हैं और मैंने जो मंगलसूत्र तुम्हें दिया है उसे पहनो। इसके अंदर एक पर्चा है, उस पर्चा में मंगलसूत्र के बारे में विस्तार से लिखा है। उस पर्चे को बड़े ही ध्यान से पढ़ो और मंगलसूत्र के रहस्य को समझो और उसको नियमानुसार धारण करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस पर्चे में लिखा था कि मंगलसूत्र को लेकर के 6 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहला, अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को एक दूसरे की चीज मांगकर पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। यदि महिलाओं को किसी के गले में कोई गहना पसंद आ जाता है तो वो उसे पहनने के लिए उधार मांग लेती है। लेकिन तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि शादीशुदा महिला को कभी भी किसी और का मंगलसूत्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है और वो रोगग्रस्त होता है, इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। उस पर्चे में आगे लिखा था कि हर मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने से किया जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि मंगलसूत्र के अंदर काले मोती और सोने के मोती अवश्य होने चाहिए, क्योंकि काले रंग के मोती हमेशा लोगों की बुरी नजरों से बचाते हैं, जिससे कि आपके सुखी दाम्पत्य जीवन को लोगों की नजर नहीं लगती। इसलिए कभी भी ऐसा मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए जिसमें काले मोती ना हो। मंगलसूत्र हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें काले मोती एवं सोने के मोती अवश्य हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस पर्चे में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र को कभी भी उतारना नहीं चाहिए।
पति जब पत्नी के गले में मंगलसूत्र डालता है, तब से लेकर उसकी अंतिम सांसों तक पत्नी को गले में मंगलसूत्र धारण किए रहना चाहिए। यदि किसी अनहोनी परिस्थिति में मंगलसूत्र को उतारा भी जाए, तो उसकी जगह पर गले में एक काला धागा अवश्य धारण कर लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस पर्चे में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र अचानक गले से टूटकर गिर जाता है तो उसे अपशगुन माना जाता है। ऐसे में पति के स्वास्थ्य को हानि या रिश्तों में दरार हो सकती है। इसलिए कभी भी गले में कमजोर मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो पार्वती कहती है, हाँ प्रभु, मुझे मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, फिर इस प्रकार उस स्त्री का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा और उसकी किस्मत चमक गई। हर हर महादेव। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब ही करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।